बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के साथ खाई जाने वाली चटनी की रेसिपी दे रहे हैं। तो ये इमली की ऐसी चटनी की रेसिपी है जो झटपट मिनटों में बनकर तैयार होगी और बस 3 से 4 अज्जा में ये रेडी हो जाएगी। सबसे आसान तरीका है इमली की चटनी बनाने का। यहाँ एक बोल में मैंने 150 ग्राम इमली ली है और उसको नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसके साथ भिगो दिया है। तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। इस स्टेज पर मैंने इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया क्योंकि बाद में भी मैं इसको दोबारा से इमली को एक दफ़ा और मज़ीद साफ़ करूँगी, तो फिर थोड़ा सा पानी उस टाइम पे भी जाएगा। आधे घंटे के लिए मैंने इसको इस पानी में भिगोया है और आधे घंटे के बाद ये इमली जो है वो सॉफ़्ट हो जाएगी। तो आप इस तरह हाथों से इसको मसल के इसका गूदा अलग कर लें और पानी को जो है वो किसी भी छन्नी में ड्रेन कर लें। एक दफ़ा ये प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो इमली का गूदा बचेगा उसके साथ हमें दोबारा से यही प्रोसेस करना है कि 1.5 कप के करीब आप पानी उसमें शामिल करेंगे और फिर दोबारा से इसी तरह हाथ से मसलते हुए उस पानी को भी ड्रेन कर लेंगे। तो आपके पास ये जो इमली का गूदा है वो आ जाएगा और गुठलियाँ अलहदा हो जाएंगी। बारीक छन्नी में छान लें तो अच्छे से सारा जो इसका जितना भी इमली का पल्प होगा, जो कसावतें होंगी, वो सारी उसमें आ जाएंगी। जब ये सारा पल्प निकल जाए तो कोशिश करें कि आप उसको मज़ीद एक बार छान लें ताकि जो रेत या मिट्टी नीचे बैठी हुई है वो भी इस तरह से अलहदा हो जाएगी। अब जो पानी हमने निकाला था वो मैंने पकाने के लिए एक स्टील की पतीली में उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। कोशिश करें कि इमली की चटनी बनाएं या किसी भी किस्म का आप ऐसा कोई चीज़ इस्तेमाल करें जिसमें खटास हो, उसके लिए आप स्टील का या तामचीनी का बर्तन इस्तेमाल करें, सिल्वर को अवॉइड करें। मैंने यहाँ चूल्हा ऑन कर दिया है और एक बॉयल आने का हमें इसमें वेट करना है। जैसे ही एक बॉयल आएगा मैंने इसमें जो है वो 1 कप चीनी शामिल कर दी थी, यानी 250 ग्राम। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 150 ग्राम इमली में 250 ग्राम चीनी बिल्कुल मुनासिब रहती है। बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं होगी। अब यहाँ 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच ही लेवल करके मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। नमक और मिर्चें भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी बिल्कुल मुनासिब है इस इमली के लिए। इन तमाम अज़्ज़ा को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और चूल्हा जो है वो इस टाइम तक भी हीट इसकी ज़्यादा है। जैसे ही 2 से 3 उबाले आएंगे मैं हल्का सा चूल्हा इसका जो है वो मीडियम कर दूंगी और फिर मीडियम चूल्हे पे ही मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए पका लूँगी अच्छे से। अभी हमने इसमें मज़ीद 1 से 2 अज्जा शामिल करने हैं जिससे इसका जायका भी बढ़ेगा और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इमली पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं और यह हल्के हल्के से थिक होना शुरू हो गई है, मतलब इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो ड्राई होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पर मैंने ये 1 चाय का चम्मच ही पिसा हुआ और भुना हुआ मेरे पास ज़ीरा था वो इसमें शामिल कर दिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सिरका शामिल किया है। सिरका डालने से ये फ़ायदा होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, मतलब अगर आप इसको फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो ये बाहर भी 2 महीने तक ख़राब नहीं होगी। सिरका और ज़ीरा डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 से 2 बॉयल आएंगे तो हम इसको बंद कर देंगे इसके चूल्हे को। अब आप इसकी थिकनेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमें इसको ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी ठंडे होने के बाद। अब ठंडे होने के बाद मैंने इसको स्क्वीज़िंग बॉटल में जो है वो भर लिया है। तो आप जिस बॉटल में, जिस जार में इसको रखना चाहते हैं रखें और पूरा रमज़ान इसको आप इंजॉय करें। बाहर भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।